नमस्कार। 5 फरवरी के करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो अभी देखेंगे करेंट अफेयर्स एवं लास्ट में चलते चलते कई सारे प्रश्नों के सुर्खियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो करेंट अफेयर्स में सबसे पहला सेशन है स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ नैनीताल में स्थापित किया गया है। यानी उत्तराखंड के नैनीताल में स्पेक्ट्रोग्राफ को स्थापित किया गया है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरीज देवस्थल फ्रंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो कैमरा के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिक ने विकसित किया गया है, जो इसे लगाया गया है देवस्थल पे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 मीटर की देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। ADFO-SC स्पेक्ट्रोग्राफ भारत में मौजूदा खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी तरह की सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोस्कोप है। ADFO-SC स्पेक्ट्रोग्राफ एक बहुत ही युवा ब्रह्मांड में दूर कैंसर और आकाशगंगाओं के चारों ओर सुपरमासिव ब्लैक होल और क्रमिक विस्फोटों के आसपास के क्षेत्र में से धुंधले प्रकाश का स्रोत का पता लगा सकता है। अब तक स्पेक्ट्रोस्कोप को विदेश से उच्च लागत पर आयात किया जाता था। अब तक जो स्पेक्ट्रोग्राफ को उच्च लागत पर किसी दूसरे देश के द्वारा इंपोर्ट किया जाता था यानी आयात किया जाता था, यह पूर्णतः स्पेक्ट्रोग्राफ जो अब है ये भारत में निर्मित है, जो मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ निर्माण किया गया है। यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से विभाजन होकर सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है एवं देहरादून में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी एवं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में देहरादून उत्तराखंड इसलिए है कि इस बार कुंभ मेले का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में इस बार कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इतना उत्तराखंड के लिए काफ़ी था। नेक्स्ट है एलन मस्क के बारे में। ये एलन मस्क का तस्वीर दिया हुआ है। एलन मस्क के बारे में कहा जाए तो हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में एलन मस्क टॉप पर हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 2402 कंपनियों और 68 देश के 3228 अरबपति शामिल हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी कर दिया गया है यानी उद्योगपतियों का रिच लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 2402 कंपनियां और 68 देश एवं 3228 अरबपति शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति जोड़े और एक साल में 421। उनकी कुल संख्या रिकॉर्ड 3288 हो गई है। यानी कोरोना काल में भी ससुरे कितना लोग बड़े हुए हैं, यानी बड़े लोग ही बड़े होते चले गए हैं। कोरोना काल में भी लोग अपने धन को समाट करके सब बड़े हो गए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दुनिया भर सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति 32 अरब यानी 32% बढ़ गई है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर मिलाकर उसकी कुल संपत्ति 14.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो एलन मस्क इस बार के सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप में रहे हैं। एलन मस्क की बात किया जाए तो एलन मस्क के द्वारा ही स्पेसएक्स यानी स्पेसएक्स की स्थापना, एलन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर के रूप में भी एलन मस्क को जाना जाता है। स्पेसएक्स की बात की जाए तो एक तरह से अमेरिका में स्थित निजी स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना
2002 में किया गया था एलन मस्क के द्वारा। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जो बिडेन हैं एवं उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ये फिगर जो लगा हुआ है ये MC मैरी कॉम का है। MC मैरी कॉम में कहा गया है कि चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? तो MC मैरी कॉम का इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। सीधे सीधे क्वेश्चन में आता है इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, यानी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है MC मैरी कॉम का। अब MC मैरी कॉम के बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। विश्व संस्था ने पिछले साल इस चैनल का गठन किया गया था। 2012 में ओलंपिक कांस्य विजेता मैरी कॉम को AIBA के निदेशक की बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। यह स्टार मुक्केबाजी कई मौके पर विश्व संस्था को ब्रांड दूत कर चुकी है, यानी ब्रांड कई बार कर चुकी है। किसको? मैरी कॉम को। तो मैरी कॉम से संबंधित इस बार है कि चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष रूप में चुना गया है एवं मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट है CSMT IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला स्टेशन बन गया है, यानी CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल IGBC गोल्ड सर्टिफिकेट पाने वाला पहला स्टेशन बन गया है। मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रेटिंग के अनुसार ग्लोबल सर्टिफिकेट से सम्मानित किए जाने वाला महाराष्ट्र का पहला स्टेशन बन गया है। तो महाराष्ट्र का पहला स्टेशन बन गया है कौन? गोल्डन सर्टिफिकेशन पाने वाला तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल बन गया है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश यानी मध्य रेलवे ने अपने क्षेत्र में विभिन्न हरित पहलों को लागू किया है। रेटिंग प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण आदि जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रोत्साहन देता है। बात किए हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं एवं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो आगे चलते हैं। भारतीय रेल, ये भारतीय रेल का कुछ तस्वीर है, इसके बारे में कुछ करंट न्यूज़ आया हुआ है। तो 2023 तक रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर आधारित हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। 2023 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर चलने लगेगा। देश में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक, ये याद रखिएगा, 2023 तक यानी 23 तक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा एवं 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे। तो रेलवे का नाम आया है, तो रेलवे का भी जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं एवं रेलवे का हाल ही में रेलवे का अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि रेलवे का अध्यक्ष कौन है। एवं रेलवे के बारे में हम थोड़ा आगे बताएंगे। तो रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 को, यानी 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना हुआ था। रेलवे जो प्रथम स्थापना हुआ था, जो मुंबई से थाने के बीच में चला था, लगभग 35 किलोमीटर प्रथम बार में मुंबई से थाने के बीच में इस दूरी पर रेलवे प्रथम बार चलाई गई थी। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा। ऊपर जो भी बात हम पढ़ाए हैं उस पीयूष गोयल के द्वारा कहा गया है, जो पीयूष गोयल अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता
6 वर्षों में लगभग दुगनी हो जाएगी। 6 वर्षों में लगभग दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के कहा जाए तो SBI म्यूचुअल फंड पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहला विदेशी पेशकश शुरू किया गया है, यानी SBI के द्वारा ऐसा किया गया है। SBI के अगर चेयरमैन के बारे में बात किया जाए तो SBI के नया चेयरमैन के रूप में अभी दिनेश कुमार खरा को नियुक्त किया गया है, यानी SBI का चेयरमैन वर्तमान में दिनेश कुमार खरा है, चेयरमैन एवं CEO के रूप में। SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड US इक्विटी यानी FOF म्यूचुअल फंड स्कीम FTF में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एडेड फंड है जो अमेरिकी बाजार में निवेश करता है जो विदेशों पे अधिवासित है। यह योजना आमतौर पर अमुंडी फंड, US पायनियर फंड यानी EFT सहित में अपनी शुद्ध संपत्ति का 95 से 100% निवेश करेगी, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बाज़ारों में निवेश करेगी। मुख्य रूप से अमेरिकी बाज़ार में निवेश करेगी। तो SBI के द्वारा ओवरसीज फंड लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब SBI का चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है तो दिनेश कुमार खरा को नामित किया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटका। ये कर्नाटका है, यहाँ लॉन्च किया गया है इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी। तो इंजीनियरिंग में रिसर्च पॉलिसी किस राज्य में लागू किया गया है तो कर्नाटका में लागू किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटका देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है। हाल ही में कर्नाटका ने देश में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थानों को 2 करोड़ रुपये तक के किराए 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु यानी नया नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जहां लॉन्च किया गया है इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी, उसके द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो देखते हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा सौर ऊर्जा रूफटॉप परियोजना के लिए $100 मिलियन की गारंटी योजना दी गई है। मतलब $100 मिलियन का किसके द्वारा दिया गया है तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने भारत को रूफटॉप और सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन का क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। $100 मिलियन किसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्यों तो सौर रूफटॉप को बनाने के लिए जितना भी रूफटॉप परियोजना है सौर से चलने वाली चीज़ों हैं उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $100 मिलियन का क्रेडिट गारंटी योजना शुरू किया गया है, जिसमें पर्याप्त कर्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME को रूफटॉप और इकाइयों स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्तपोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। रूफटॉप और सौर इकाइयों को अपनाने में तेजी लाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और MSME मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक की योजना यानी MSME को लगभग $1 बिलियन के ऋण का उपयोग करने में मदद करेगी। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के द्वारा ये एक नया कदम है जो सौर ऊर्जा एवं जितना भी अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है उदयपुर त्रिपुरा यानी उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये विज्ञान केंद्र है उदयपुर त्रिपुरा, उसका उद्घाटन किया गया है। तो देखते हैं
त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने उदयपुर त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर राजस्थान में भी है, लेकिन ये उदयपुर त्रिपुरा वाले उदयपुर का बात किया जा रहा है। ये त्रिपुरा जहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है 6 राज्यों के द्वारा एवं 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के द्वारा, जो त्रिपुरा एवं मिजोरम के द्वारा गुजरती है, उस वहाँ का उदयपुर की बात किया जा रहा है, जहाँ पे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में और प्रमुख टर्म। उदयपुर विज्ञान केंद्र 6 करोड़ यानी 6 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है, जिसे भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड किया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय यानी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं, यानी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार त्रिपुरा का राज्यपाल का नाम है रमेश बैस ने उदयपुर में त्रिपुरा का जो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। विज्ञान केंद्र समाज में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और आम लोगों के बीच, विशेष रूप से छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि चलते चलते कुछ हम सुर्खियों वाली प्रश्नों को अध्ययन करेंगे एवं फुल विश्लेषण के साथ। आज करेंट अफेयर्स यहीं तक रहता है एवं यहाँ से अब सुर्खियों में क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो पूर्णतः करेंट अफेयर्स पर आधारित होगा। तो है, गुजरात के केवड़िया में 4 मार्च 2021 को 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हो गया है वहाँ से, यानी 4 मार्च यानी बीता हुआ कल को गुजरात के केवड़िया से स्थान से नाम आता है। केवड़िया में ही एकता पुरुष और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी लंबाई है 182 मीटर, वहां स्थापित किया गया है। यानी केवड़िया में, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पे 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित किया गया है। वहीं पे 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट है, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है। तो पंजाब के एक संगीतकार थे जिनका नाम है बलदेव शरण नागर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में है, हाल ही में सुर्खियों में छाया हुआ है। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। तो ये विकास का ठेका भारत को दे दिया है, पूरा वहाँ ठेका ले लिया है प्रमुख रूप से डेवलप करने का। तो श्रीलंका का पोर्ट है जो कोलंबो पोर्ट, जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किया है। तो समुद्री परिवहन यानी समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में 82 अरब डॉलर की निवेश करने की योजना बनाया है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है। तो इसके बारे में फुल हम विश्लेषण ऊपर में देखे हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जैव प्रौद्योगिकियों के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किया है। तो परियोजना विकास सेल का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 बार और कांग्रेस ने बचा हुआ 1 बार जीता है। तो हाल ही में अभी चुनाव में काफ़ी चर्चा में हुआ था। वहाँ का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का, जो नगर निगम 4 वार्ड में जीत लिए हैं, बचा हुआ 1 बार कांग्रेस को मिला है। तो नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप MC मैरी कॉम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी ऊपर में प्रश्न का विश्लेषण से हम अध्ययन कर लिए हैं।
तो नेक्स्ट चलते हैं, देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा, यानी 2023 तक इलेक्ट्रिसिटी से पूरा चलेगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चोना मीन जो वित्त मंत्री भी हैं, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है। यह एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जहां अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो नामचा बरवा वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश में ने 3 मार्च 2021 को राज्य बजट 2021-22 पेश किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम चोना मीन है, यानी चोना मीन की तरफ चौमीन की तरह लग रहा है उनका नाम थोड़ा सा, लेकिन चौमीन नहीं है, ये चोना मीन है। वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं एवं उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया है। झारखंड में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2021 को रांची में राज्य विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है। तो रांची का वित्त मंत्री जो हैं रामेश्वर उरांव हैं एवं झारखंड का राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना भी जब उत्तराखंड की स्थापना हुआ था, उसी सेशन में झारखंड की स्थापना भी 2002 में हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यानी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं, एवं झारखंड के राज्यपाल कहे तो राज्यपाल में वहाँ द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं सीएम हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 2000 को हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर से याद आता है, 15 नवंबर को ही झारखंड के भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म अलीहातू नगर में हुआ था। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्ति होती है एवं चलते चलते देखेंगे कुछ सुर्खियां के बारे में। कुछ सुर्खियां देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आवाज़ सरला चौधरी जी का है। तो रेलवे स्टेशन पर सुनते हैं अक्सर कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या इतना 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 प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है या प्लेटफॉर्म संख्या अलग अलग पर आ रही है। वो किसकी आवाज़ रहती है? तो ये सरला चौधरी की आवाज़ रहती है। इसी के साथ करेंट अफेयर्स का इस सेशन को समाप्त करने की घोषणा होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।